हेलो एवरीवन। फाइनली 286 दिन के अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता विलियम्स 17 घंटे का सफर, जोखिम भरा सफर तय कर कैसे पृथ्वी पर पहुंची हैं, जानेंगे आज इसके बारे में। जो बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मिशन काफी अहम हो चुका है, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बन चुकी है। तो वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बने रहिए मेरे साथ 10 मिनट तक। मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं बुद्धा संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर। आप बने रहेंगे मेरे साथ 10 मिनट तक, जानेंगे आज पूरे मिशन की जानकारी यहां पर दूंगा और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं से भी अवगत कराऊंगा जहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बन रही है। तो चलते हैं इस मिशन की तरफ। तो हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स और जो ये नासा का मिशन है, पूरा समय कितना लगा, सारी चीजों पर आज हमें डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो मिशन सफल हुआ है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने जो इस मिशन को मिसल में सफलता हासिल की है, उसमें मैं बता दूं 17 घंटे का जो बेहद खतरनाक जो सफर था वो कैसे यहां पहुंचे, वो सारी जानकारी मैं आपको यहां देने वाला हूं। कि जो ड्रैगन कैप्सूल जो स्पेसएक्स कंपनी ने बनाया है, और आपको पता है कि ये एक प्राइवेट कंपनी द्वारा पहला ऐसा मिशन जिसके द्वारा अंतरिक्ष से इनको यात्रियों को लाया गया है। तो मैं बात करेंगे आगे, सारी कहानी आपको यहां बताने जा रहा हूं। यहां बात करेंगे 17 घंटे क्यों लगे, उस मिशन के बारे में थोड़ा सा यहां पर नजर डालेंगे। आप लोग यहां पीडीएफ के रूप में इसको लेकर अपने नोट्स प्रिपेयर जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से 100% आपको एग्जाम में मिलने वाला है। सुरक्षित तरीके से वापस लौटने के लिए स्पेसक्राफ्ट को एक नियंत्रित डी ऑर्बिट बर्न करना पड़ता है, और डी ऑर्बिट बर्न का मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट का खुद को स्प्लैश डाउन साइड के हिसाब से सही ट्रांजेक्टरी और लाना, और लैंडिंग के दौरान कैप्सूल वायुमंडल घर्षण की वजह से क्या है, अत्यधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे ही वो स्पेस से पृथ्वी के संपर्क में आता है, तो वहां पर पृथ्वी के वायुमंडल से जब संपर्क में आता है तो वहां एयर फ्रैक्शन होता है। उस एयर फ्रैक्शन के कारण क्या होता है कि वहां पर टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, और जिससे कि स्पेसक्राफ्ट और चालक दल का धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हो जाता है। और उस समय पर उसका जो टेम्परेचर है, जो हमारा क्रू मिसाइल है, उसका टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। आगे बताने वाला हूं यहां पर कैसे कैसे पहुंचता है। आगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से पृथ्वी तक आने का जो सफर है वो लगभग उसमें 17 घंटे का सफर लगा, टाइम लगा। और वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ड्रैगन के कैप्सूल की जो रफ्तार थी वो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। या नोट कर लेना इस चीज को, कितनी उसकी रफ्तार थी, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो वहां से आया। और तब उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल कुछ मिनटों में ही वायुमंडल में आने के कुछ मिनटों में के बाद ही अंतराल में कैप्सूल को तेजी से धीमा किया गया। और इस दौरान जो इसका जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर काफी बढ़ गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्राफ्ट है इसके बारे में बता दूं, ये 7 यात्रियों को ले जा सकता है, और ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में मौजूद समय में क्या है, अकेला ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो काफी अधिक भार ले जा सकता है, धरती पर लौटने में सक्षम भी है। और यह अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से ले जाने वाला पहला निजी स्पेस क्राफ्ट है जो एलन मस्क की कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। चलिए, जो अमरीकी बिजनेसमैन है, ठीक। बात करेंगे सुनीता विलियम्स में स्पेस में क्या क्या किया। सुनीता विलियम्स, मैंने बताया 286 घंटे, कितने 286 दिन वो अंतरिक्ष में रही। ये पॉइंट नोट कर लेना कि कितने दिन वो अंतरिक्ष में रही, क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। 286 दिन रही, 900 घंटे उन्होंने वहां पर रिसर्च की, और 900 करोड़ किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी की। 19 करोड़ किलोमीटर की, या 19 करोड़ किलोमीटर की उन्होंने यात्रा पूरी की, और लगभग 150 वहां पर क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, वहां पर वैज्ञानिक शोध की वहां, ठीक। अब वो आगे बता दूं मैं आपको, नासा के मुताबिक जो पृथ्वी को लौटने से पहले इन्होंने पृथ्वी की
कितनी 4500 बार, ध्यान रखना कितनी 4500 बार परिक्रमा की थी और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ये करीबन 19 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके इसको नोट कर लेना, कहीं से भी पूरे मिशन में से क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है, यहां से 1% आना लाजमी है आने वाले एग्जाम। ध्यान रखना, आप लोग यहां स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। आगे चलते हैं। सोयूज को लगते हैं 3.5 घंटे। देखिए सोयूज क्या है, सोयूज और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या है। सोयूज को हम पृथ्वी पर लैंड कराते हैं और ये जो है हमारा क्रू मिसाइल, इसको क्या है, इसको पानी के अंदर लैंड कराया जाता है। ठीक है, तो इसको जो लैंड कराया गया है, मैं आपको बता दूं कि यहां पर सोयूज तेज गति से धरती पर वापसी करता है, जिसमें स्पेस स्टेशन से अलग होने के बाद जल्दी ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री कर जाता है। और वही ड्रैगन क्या करता है, वो धीमी और नियंत्रित वापसी करता है। इसमें पृथ्वी की कई परिक्रमा शामिल होती हैं, वो पृथ्वी की कई परिक्रमा लगाता है ताकि वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए सबसे अनुकूल समय और स्थान को चुना जा सके। इसके अलावा सोयूज हमेशा क्या करता है, जमीन पे उतरता है, जबकि क्रू ड्रैगन समुद्र में स्प्लैश डाउन करता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौसम और समुद्री स्थिति सही हो और वापसी में अंतरिक्ष में समय कितना लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स और इन्होंने 45 दिन की इनकी रिकवरी रहेगी। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा यहां पर, देखिए यहां जब ये अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे हैं तो डायरेक्ट ये अपने घर नहीं पहुंचेंगे, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वहां रहे हैं, किस प्रकार का वहां के एटमॉस्फेयर में जो रहे हैं, तो संभावना रहती है वहां के विकिरण से इनको कोई किसी प्रकार की कोई कैंसर नहीं हो गया हो और किसी प्रकार की इनको कोई बीमारी नहीं बनी हो, उसको लेकर इनके बहुत सारे क्या है टेस्टिस वहां पर किए जाएंगे और उसके बाद ही इनको सुरक्षित घर भेजा जाएगा। आगे और मैं बता दूं, मैं यहां पर जो मिशन के बारे में कुछ और बिंदु यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्पेसएक्स क्रू मिसाइल मिशन, ये जो था उसका नाम आपसे पूछ सकता है पेपर में कि क्या नाम था, स्पेसएक्स क्रू मिशन। ठीक, और ISIS में प्रवेश की जो अवधि थी 8 दिन को बढ़ाकर 9 माह किया गया, क्योंकि वहां पर जो मिशन था फेल हुआ और वहां पर वो खराबी आने के कारण क्या हुआ था, खराबी आने के कारण उनको अंतरिक्ष में ही रुकना पड़ा था। कहां पर, ISIS में, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही उन्हें रुकना पड़ा। और पूछेगा कि ये प्रस्थान कब किया गया था, बताएंगे कि 5 जून 2024 को इसे छोड़ा गया था और स्पेस क्राफ्ट का जो नाम था बोइंग स्टारलाइन, क्या था, क्या है, बोइंग स्टारलाइन। ठीक है, और कहां लैंडिंग हुई, प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाएगा कहां लैंडिंग हुई, तो आप बताएंगे वापसी का जो स्थान था वो था फ्लोरिडा के तट के पास मैक्सिको की खाड़ी में। कहां पर, मैक्सिको की खाड़ी में इसे लैंड कराया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर सुनीता विलियम्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। यहां पर उनका जन्म जो हुआ है, उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ है, यूक्लिड ओहिया USA में हुआ है। वैसे ही हमारे कहां पिता इनके डॉक्टर दीपक AN पांड्या हैं, जो कहां, गुजरात के निवासी हैं। इनके पति की बात करें तो इनके पति का नाम माइकल विलियम्स है, जो USA से ही रिलेटेड है, जो USA के ही रहने वाले हैं। भारत का एक दूसरा सर्वोच्च इनको पुरस्कार दिया गया था, वो पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था। तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट बिंदु थे जिनको मैंने यहां पर आपको बताया कि क्या क्या मिशन में रहा और क्या क्या घटनाएं मिशन में पूरी घटी हैं। तो आप इन पॉइंटों को सभी नोट कर लेंगे। और इंपोर्टेंट है, मैं आपको एक बिंदु और बता दूं यहां पर कि चलिए, तो आज के वीडियो में अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर लेना और अपने यार दोस्तों में या ग्रुपों में शेयर जरूर करना, क्योंकि इस जानकारी से आप सभी का भला होने वाला है। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंटों को डिस्कस कराया है वो सारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।